नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिलांचल न्यूज। मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला, अभी हूँ सीतामढ़ी में, जहां हमारे साथ हैं जनसुराज के नेता। तो बहुत पुराने हैं, लेकिन जनसुराज के नए नेता हैं और पुरानी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी ज्वाइन किए हैं। इनका नाम है श्री पंकज कुमार ठाकुर और ये सुरसंड विधानसभा से जनसुराज पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार भी हैं। संभावित प्रत्याशी के रूप में हम लोग इनको देखते हैं। तो सबसे पहले पंकज जी, आपका स्वागत है हमारे मिथिलांचल न्यूज में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से जितने हमारे साथी मित्र देखते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम। पंकज जी, जैसा कि अभी सुरसंड विधानसभा में लोकल का मुद्दा गरमाया हुआ है, यहाँ के सभी पार्टी की बात छोड़ दीजिए, आम जनों में ये बात हो रही है कि हमारे यहाँ लोकल उम्मीदवार होना चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है? चूँकि सुरसंड विधानसभा 20 वर्षों से तकरीबन बाहरी प्रत्याशी आते हैं और चुनाव जीत के जाते हैं। कारण यह है कि कहीं भी लोकल उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया जा रहा है। इससे जनता में एक त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है और सारे जनता 80% जनता 90% जनता बिना जात पात के सब माइंड मेकअप किए हुए हैं इस बार 2025 के विधानसभा में। इस बार जो भी दल लोकल प्रतिनिधि चुनते हैं या प्रतिनिधि को टिकट देते हैं तो उनको निश्चित चुनाव जिताकर भेजेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दावेदारी कैंडिडेट कुछ नहीं है, जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। और इस बार सुरसंड विधानसभा की जनता जाग चुकी है। सुरसंड विधानसभा के सभी वर्ग के जनता, सभी जनता मालिक की एक ही इच्छा है कि किसी भी पार्टी का, किसी भी जाति का अगर उम्मीदवार लोकल होते हैं, सुरसंड विधानसभा के होते हैं, तो बिना कुछ सोचे हुए उनको जिताकर भेजना है। एक ही मुद्दा है। कारण कि 20 वर्षों से बाहरी चुनाव जीत के आते हैं और 5 वर्ष के बाद दर्शन देते भी नहीं है, बाहर के बाहर ही रह जाते। कारण यह है कि किसी भी पार्टी के जो टिकट लेके यहाँ आते हैं, चुनाव जीतते हैं और बैरन पटना चले जाते हैं। पुनः चुनाव जब 5 साल के बाद आता है तो संभवतः उनको टिकट मिलता है तो वापस आते हैं, नहीं तो पटना ही रह जाते हैं, पटनिया बन के ही रह जाते हैं। तो इसी सब से निजात पाने के लिए सुरसंड की जनता इस बार सोच रखी है कि हमको स्थानीय उम्मीदवार को ही जिताना है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार आपकी दावेदारी रहेगी, जनसुराज पार्टी आपको टिकट देकर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए विधायक के रूप में भेजेगी? अब यह तो पार्टी का विषय है। मेरा केवल विषय है कि जहां हूं मैं ईमानदारी से काम करूं। और जब से मैं पार्टी से जुड़ा हूं, जनसुराज की बात केवल मैं किया हूं। सुरसंड विधानसभा में हर जगह जहां बैठा हूं, जिन माता बहनों से मिला हूं, जिन मतदाताओं से मिला हूं, केवल उनकी जनसुराज का क्या आने वाला 5 विषयों पर बात किया हूं। प्रशांत जी की बात रखा हूं और यह बताने का प्रयास किया हूं कि 20-25 वर्षों से नीतीश जी और लालू जी से आप वोट दे दे कर थक चुके हैं। एक बार कम से कम जनसुराज को मौका दीजिए। आने वाला समय निश्चित बिहार बदलेगा। इसी विश्वास के साथ मैं जनता के पास गया हूं और प्रयास कर रहा हूं। रही बात, यानी कि आप अभी जनता के संपर्क में आ रहे हैं? अभी बिल्कुल हर दिन मैं जनता के संपर्क में हूँ। अभी लाभ कार्ड बन रहा है, पारिवारिक लाभ कार्ड बन रहा है। हमको डेली 2000-1000 मेरा हर गाँव में बन रहा है, 500 बन रहा है। मैं जाता हूँ, सभी लोगों से यही कहता हूँ कि अगर आप लोग मौका देते हैं जनसुराज को तो यह 5 से काम आपके लिए सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें प्रशांत जी का साइन है। देख रहे हैं आप, गारंटी मैं क्या, प्रशांत जी ही ले रहे हैं कि अगर आप हमको मौका देते हैं तो एक बार जरूर शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, महिला का जो ऋण है वह कम सूद पर, ये सब का विषय रखा गया। वर्तमान सरकार 10-10 हज़ार रुपया जीविका दीदियों को बिजनेस करने के लिए दे रही है, व्यापार करने के लिए दे रही है। तो क्या इससे आपका वोट प्रभावित हो सकता है? जनता यह जान चुकी है कि 15 साल 20 सालों से जिसका शासन है वह पहले कभी नहीं दिया। 400 का पेंशन अभी चुनाव आया है तो 1100 कर दिया। अब 1 रुपया नहीं देने की बात थी तो जीविका दीदी को 10,000 दे रहा है। जीविका दीदी भी समझ रही है कि 10,000 ले लो, अब वोट देना नहीं है। वोट इसलिए नहीं देना है कि यह झूठी सरकार है। यही देना रहता तो 5-15 वर्ष पहले दिया रहता। लेकिन अभी देने का मतलब है कि वोट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खरीद फरोख्त की बात हो रही है। इसमें जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। जनता पूर्ण तरह समझ चुकी है कि यह निकम्मी सरकार है। यह वोट खरीदने की बात कर रही है। वोट आया है तो सब सुविधा दे रही है, वोट चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा सब। इसलिए कि अभी 125 यूनिट फ्री है। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि 125 यूनिट जब से बिजली फ्री किया है तब से हमको लगता है 10 घंटा 12 घंटा लाइन भी नहीं रहता है, हर समय कटा रहता है।
डिस्टर्ब तो होता है इससे। पूरा डिस्टर्ब होता है। आप देखिए, आप इनकार नहीं, आप हर बिजली घर में देखिए जाके, जब से यह घोषणा हुई उसी समय से। नहीं, आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि आपके यहाँ पावर ग्रिड भी है जो पुपरी के नाम से ही चल रहा है, और हमारे पुपरी में तो सिर्फ एक पावर सब स्टेशन है जिसके बदौलत 22 से 24 मेगावाट की बिजली खपत की जा रही है, और हम लोगों का जो बुरा हाल है मत पूछिए। उसमें सही बात आपने बोला है, पावर ग्रिड होते हुए भी जब जहाँ पावर ग्रिड नहीं भी है वहाँ भी 22 घंटा 23 घंटा बिजली रहती थी अभी कुछ दिन पहले, और जब से अनाउंस हुआ कि 125 फ्री है तब से 5-7 घंटा कैसे कटता है। ठीक सोने से पहले ही बिजली कट जाती है। कब कटेगी कब रहे कोई मतलब नहीं इस बात से। इसलिए निकम्मी सरकार है, जनता समझ गई है, इसके लिए मुझे कुछ नहीं बोलना है। बिहार बदलाव की ओर चल चुकी है, सारी जनता मन बना ली है कि इस बार सबको देखा है, परखा है, एक बार प्रशांत जी को परखना है, एक बार इनको समझना है, पलायन बंद करना है, रोजगार का विकास कर बढ़ाना है, शिक्षा पर जोर देना है। इस सब बातों को ध्यान रखते हुए बिहार को बदलना है और प्रशांत जी को लाना है। इसी बातों को देखते हुए हम लोग उसमें लगे हुए हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रखंड आते हैं, एक सुरसंड, दूसरा चरोत और तीसरा पुपरी। तो आप चरोत और पुपरी में जनसंपर्क स्थापित कर रहे हैं अभी कि आप सिर्फ सुरसंड क्षेत्र में ही? नहीं, आपको मैं बता दूं, मैं जनसंपर्क पुपरी, चरौत, सुरसंड सभी जगह मैं कर रहा हूं। चूँकि जनसंपर्क नया मैं हूं नहीं, मैं पहले से भी पॉलिटिकल व्यवस्था में हूं, तो मैं जनसंपर्क हूं। हर पंचायत में जाता हूं, हर पंचायत के लोगों से मिलता हूं, हर पंचायत के प्रतिनिधि से मिलता हूं, हारे हुए प्रतिनिधि से मिलता हूं, जीते हुए प्रतिनिधि से मिलता हूं, तथ्य कुछ सामाजिक कार्यकर्ता से मिलता हूं, सामान्य जनता से मिलता हूं। कहाँ क्या कठिनाई है उसका नोट किया जाता है कि चरौत प्रखंड में क्या क्या कठिनाई, सीओ वीडियो की क्या कठिनाई, थाना के क्या कठिनाई, हॉस्पिटल की क्या कठिनाई, आम जनता को जो जो कठिनाई है हमारे डायरी में मेंशन होता है, डेली के रूटीन में। पुपरी में भी होता है, चरौत में भी होता है और सुरसंड में भी होता है। वो तो मैं जानता ही हूँ। आपके कुछ लोकल लोगों से हमारी बात हुई उस दिन ऑफ कैमरा, तो उन्होंने बताया कि नहीं, पंकज कुमार ठाकुर जी अगर टिकट लेकर आते हैं जनसुराज से तो हम लोग तन मन और धन, जबकि धन की जरूरत आपको नहीं है, सिर्फ मन की जरूरत है, मन की जरूरत लोग पूरा कर देते हैं। तो हमारी शुभकामना आपके साथ है। और चलते चलते क्या कहना चाहेंगे अपने सुरसंड के विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए? सुरसंड विधानसभा के सभी सम्मानित जनता मालिकों को मैं एक ही आश्वासन दूंगा कि सुरसंड का नेता आप नहीं चुनिएगा, सुरसंड के लिए 24 घंटा का बेटा चुनिएगा। आजीवन आपके साथ 24 घंटा खड़ा, बिना चुनाव का ही रहा हूं और चुनाव के बाद भी रहूंगा। इसके लिए कोई चिंता फिक्र की बात नहीं है। इस बार 20 सालों का जो इतिहास बना है बाहरी आदमी, उसको इस बार सुरसंड से बाहर को भगाना है और सुरसंड के बेटा को जिताना है। बहुत अच्छी बात कही है पंकज कुमार ठाकुर ने कि सुरसंड का बाहरी भगाओ और सुरसंड के बेटा को ही नेता बनाओ। तो भैया हम भी इसके सपोर्टर हैं, क्योंकि हम भी सुरसंड विधानसभा से ही आते हैं और हमारी जो दुख है वो हम भी समझ सकते हैं, बाहरी कोई नहीं समझ सकते। ये थे हमारे साथ जनसुराज पार्टी के सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के प्रबल दावेदार श्री पंकज कुमार ठाकुर जी। पंकज कुमार ठाकुर जी का बातचीत आप इनका विचार आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अपना सलाह सुझाव अवश्य दीजिएगा। आपने हमारा वीडियो देखा, इसके लिए आपको